नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। बुंदेलखंड सियासी जंग का मैदान बनता जा रहा है। पीएम मोदी और प्रियंका के बाद आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा बुंदेलखंड पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिस ओर देखे उस ओर सपा के समर्थक ही दिखाई दे रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचते ही पुलिस लाइन से विजय रथ जीआईसी मैदान पहुंच गई। यहां पर जनसभा में पहले से मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा है। पहले दिन अखिलेश ने बांदा से महोबा तक समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली। अखिलेश यादव बुंदेलखंड में वीर भूमि महोबा और बांदा से बुंदेलों को साधने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिन लोगों के पास परिवार नहीं है वो नहीं समझ सकते कि मजदूरों के परिवार के क्या कष्ट हैं। हमारे मजदूरों को ऐसे ही सीमा पर रोक लिया, लाठी खाई, अपमानित हुआ और जान चली गई बहुत लोगों की। न जाने कितने लोगों की जान गई। हमारे मजदूर जो चल करके आए थे, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उन मजदूरों की कोई मदद नहीं की। जो चल करके आए, कुछ लोगों की जान चली गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार आगे आई और उन मजदूरों के परिवारों को 1-1 लाख मदद करने का काम किया। आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई मदद सरकार नहीं कर रही। हम समाजवादी लोग, हम गरीब का दुख समझते हैं, परेशानी समझते हैं। हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं अगर किसी मजदूर की जान चली गई तो मजदूर के परिवार का हाल क्या होगा। अगर किसान की जान चली गई तो किसान के परिवार की मदद कौन करेगा। हम परिवार वाले लोग हैं, इसलिए कहीं अगर घटना हुई तो समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा के दौरान बांदा में जनता से सवाल किया कि योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई, बर्बादी की और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर वो बांदा में विजय रथ यात्रा शुरू करने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब सुनने में आया है कि नौजवानों को वो स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। सरकार का समय पूरा हो गया और 4.5 साल तक बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप, कौन सी टैबलेट मिल रही थी। और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। हमारे साथियों बताओ, क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला सकते हैं? और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती है। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुंदेलखंड काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियों की बुंदेलखंड पर नजर है। एक जैसे मुद्दे वाले बुंदेलखंड के 7 जिलों में लगभग एक जैसी हवा बहती है। पिछले चुनाव में हवा भाजपा की तरफ बही तो सारी सीटें समेट ली। तो वहीं इस बार अखिलेश यादव भी बुंदेलखंड को साधने में
कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर जिले तक पहुंचने में लगी है। यूपी की सत्ता में वापसी करने के लिए सपा जी तोड़ कोशिश कर रही है। बता दें कि बांदा से विजय रथ यात्रा लेकर अखिलेश यादव महोबा पुलिस लाइन के पास मैदान में पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो जिले में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।